न्यूमेरिकल्स, हलवा टू कड़वा, कड़वा। सो पहले पहले पुराने जो हलवा जैसा होगा, इजी मजेदार, बच्चा भी कर लेता है। तो इसको करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू अ क्विक रिवीजन। क्या क्या था? लेट्स सी आवर क्विक रिवीजन। व्हाट ऑल डिड वी लर्न? फर्स्ट इज मिरर फॉर्मूला, याद है? तो व्हाट इज द मिरर, एंड वी आर डूइंग ऑल फॉर कॉनकेव। हाँ, मिरर फॉर्मूला में होता है 1/f इज इक्वल टू VIP से 1/v, मिरर में I एडिशन 1/u। अच्छा याद रखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम the pole to the side. So since we are doing all concave mirror problems, all our focal lengths will be negative, all our object distance will be negative, all the object height will be positives. ठीक है, बाकी क्या कैसे आएगा वो देखेंगे। दो और फॉर्मूलास हम देखते हैं यहाँ पे। वन इज मैग्निफिकेशन। आई टोल्ड यू मैग्निफिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, अ साइन एंड अ डिजिट। The sign will tell me whether you are erect or whether you are inverted, right? So if it's plus, it means you are erect. If it's minus, means you are inverted. And in concave mirror, we get erect in only one case, which is also a virtual case. That is that lipstick वाला case, ठीक है ना? तो concave mirror में अगर हमें plus मिला, तो ये virtual भी बताता है, erect भी बताता है. Minus means reals and the inverted. Any confusion on this? The number is going to tell you whether you are enlarged, equal or same. If the number is 1, you are same size. If it is more than 1, you are enlarged. If it is less than 1, you are smaller than the object. So magnification as a formula in case of mirrors will be given by negative of V upon U, also given by height of the image over height of the object. याद रहे, negative सिर्फ इसमें है, इसमें negative नहीं आता है. Auto taken care of. और एक फॉर्मूला जो हलवा फॉर्मूला था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे ही प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं सीबीएसई, द वे दे मार्क यू इज फॉर्मूला हाफ, सब्स्टिट्यूशन 1/4, फॉर्मूला 1/4, सब्स्टिट्यूशन 1/4, आंसर 1/4, यूनिट 1/4। तो मान लीजिए कभी आप बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं जहां 55/63 इंटू 281/√360 आपके पास टाइम नहीं है, बट यू आर कैलकुलेटिंग फॉर स्पीड, उतना कुछ लिख के मीटर पर सेकंड लिख के आइए, उसका भी आपको एक मार्क्स मिलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रादर देन पुटिंग योर ऑल हेड कैलकुलेटिंग वन प्रॉब्लम एंड गेटिंग ओनली 25% मार्क्स ऑफ दिस। सो सिंस यू आर डूइंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, I don't, whoever has studied before with me or whoever has not studied, it's not like that. Don't be crazy to match the answer. Physics is not about, you are not doing a calculation here, you are learning how to do the problem. So your problem should be done in such a manner that when the teacher checks your problem, देखिए अभी हम इसके ऊपर 10 प्रॉब्लम करेंगे, एग्जाम में एक ही प्रॉब्लम आएगा। When the teacher checks your copy, they should understand. So the chronology that you should follow always is, you should always write what is given to you. ये मैं, और कभी मैंने टेस्ट लिया मैं पूरा काटूंगा। अगर आप गिवन में ऐसे लिख देते हैं ना, जैसे आप लिखेंगे f इक्वल टू -10, मैं लड्डू बिठाऊंगा। मुझे क्या पता f क्या है? फादर का डेटा लिख रहे हो क्या? फादर का एज है क्या? मुझे नहीं पता। f आपको पता है, आप लिखेंगे फोकल लेंथ, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में f इक्वल टू से -10 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसके बाद आप कभी भी f यूज करेंगे, nobody has a confusion because you have already stated what is f. Say suppose फोकल लेंथ यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज कर लिया सब, उसके बाद if you are writing the formula also 1/f is equal to 1/v plus 1/u, always check, is there anything here that has not been predefined by you? फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब आप करेंगे ना, आपके क्रेडिट्स आपके वर्कआउट पे देते हैं। ये एटीट्यूड छोड़ दो, अंगद तुम्हारा कितना है? 28, मेरा भी 28, I also got 28, hey he got 56/2, that is also, मैम has said she will give you marks। भिखारी नहीं हो तुम लोग, स्टूडेंट हो, अपना मार्क्स हक से लो, डोंट बी अ भिखारी। ए अक्षत बेटो, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, दैट्स अ requirement whenever you're in the class. See, I will not repeat it, this is as a, you can say, if you are liking to my class or as a respect, अब मैं म्यूट कर दूंगा तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही है। Don't mute your photo camera and you can mute your audio. If you want to speak, you can speak. Keep your videos open, otherwise it's very disturbing. ठीक है, चलो। तो आप जब ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि यहाँ पे कोई भी चीज प्री डिफाइंड रहना चाहिए। और लास्ट में करते करते आपका आंसर आया, से सपोज v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
अब आंसर को रिलीज करना सीखिए. रिलीजिंग द आंसर इज द इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर्स. 30 सेंटीमीटर्स. आप इमेज डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता है. द इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? द इमेज डिस्टेंस. और लिखिएगा द इमेज डिस्टेंस is 30 centimeters, sorry, is 30 centimeter in front of the mirror, or the image is produced at 30 centimeters in front of the bus. एकदम सीरियल. वाह क्या डेफिनेशन है. बस ऐसे ही आना है. रेडी? चलें. मैं बोल दिया लेकिन तुम लोग फॉलो नहीं करोगे, वो भी मैं बोल रहा हूं. आगे आपकी मर्जी. चलें, लेट्स स्टार्ट. पहला प्रॉब्लम हलवा हलवा टाइप प्रॉब्लम से शुरू करेंगे. चैप्टर का नाम ही, आज क्लास का नाम ही है हलवा से कड़वा. तो हलवा लगते हैं. रेडी? सो इन दिस प्रॉब्लम आई नो यू नो हाउ टू डू इट, बट वी विल गो बाय आवर द मेथोडोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी. सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, कॉपी मत कीजिए. गिवन डेटा में सबसे पहले लिखिए मिरर टाइप. आपने कैसे पता कौन सा मिरर है? क्या बोला है? इफ द रेडियस, ये स्फेरिकल है हमारा, ठीक है ना. दिस इज अ स्फेरिकल मिरर. उसके बाद क्या बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ब्रैकेट में क्या हुआ? आर. कितना है? 20 सेंटीमीटर. फिर आप लिखिए, गिवन हो गया. अब लिखिए टू फाइंड. क्या निकालना है आपको? तो आप लिखिए फोकल लेंथ f इक्वल टू अननोन. अब आप यूज कीजिए अपना फॉर्मूला f इक्वल टू r अपॉन 2. एंड इफ यू हैव टाइम लेटर तो आप इसको क्वाड्रेंट में भी डाल सकते हैं. नाउ नोबडी शुड आस्क यू टेल मी व्हाट इज f व्हाट इज r. इनसे लिख तो दिया है f क्या है r क्या है. ठीक है. तो यहां से आपने क्या लिखा? अच्छा, सेकंड इज अगेन सम फ्यू स्मॉल थिंग्स. Suppose you are solving a linear equation a plus b equal to c. ऐसे आप एक linear equation solve कर रहे हैं. बच्चे बातें बता रहे हैं. The next step when you do, you always put this symbol. इस symbol का मतलब होता है और या फिर implies that. ठीक है, implies that. और लिखेंगे a is equal to c minus b. ऐसे हम लिखते हैं. और लिखिएगा, equal मत लिखिए. So here we write or f is equal to, now you are doing substitution. यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर्स में 20 upon 2 which is equal to 10 सेंटीमीटर. अब रिलीज कीजिए आंसर. द फोकल लेंथ of the spherical mirror is 10 centimeter. Can you here say whether it is convex or concave? We can't say. आप ये मत बोलो सर वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव सो इट शुड बी कॉन्वेक्स. वो नहीं पता. यहाँ पे आपको स्फेरिकल बोल दिया. ये क्या था हमें नहीं. तो बेस्ड ऑन दैट वी जस्ट वेंट बाय द साइन. अंडरस्टूड? नो इश्यूज? ठीक है, आराम से बैठो ना, जगह है ना. थोड़ा कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन वाला काम मत करो. चले नेक्स्ट. चलिए क्वेश्चन को पढ़िए. व्हेन वी डू वर्ड प्रॉब्लम्स आवर फर्स्ट अप्रोच शुड बी, are you good in English? You think you are good in English? Good. And you are. So if you follow English very nicely, do the problem in English. If you think that you have some issues to understand, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. मेरा इंग्लिश तो अच्छा नहीं है, मैं इसको मेरे मातृभाषा में तोड़ता हूँ या हिंदी में तोड़ता हूँ स्टेप करके, और फिर देखता हूँ हर क्वेश्चन में एक गिवन डेटा रहेगा, एक कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा जिससे हम इक्वेशन बनाते हैं, और फिर क्या निकालना है. तो पढ़ते हैं. We wish to obtain an erect image. छोटी छोटी बात है सर. इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना है यूजिंग ए कॉन्केव मिरर. चलो धीरे धीरे गिवन डेटा लिखना शुरू करते हैं. गिवन नंबर 1 मिरर टाइप. मिरर टाइप है हमारा कॉन्केव. ठीक है. इसके बाद क्या लिखा है? ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. नंबर 2 फोकल लेंथ यहां पे लिखिए f इक्वल टू निगेटिव 15 सेंटीमीटर. बच्चों फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट टेकिंग केयर. निगेटिव, क्योंकि क्यों निगेटिव? यहां पे निगेटिव नहीं बोलेगा क्योंकि कोई लेंथ नेगेटिव नहीं होता है. नेगेटिव ओनली टेल्स मी अबाउट अ
साइनेज और अ डायरेक्शन। लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, इतना हुआ। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज स्मॉलर, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ पूछा। अब फिर से पढ़ते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ओके, इमेज टाइप इरेक्ट चाहिए आपको, आपको इरेक्ट इमेज चाहिए और कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ दिया है। सो द फर्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सो टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पे यू पकड़ के चलते हैं, ये नहीं पता। अच्छा सोचो, this is a question not about numericals, this is a question about you, whether you know the cases. Now what is this question all about? हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसा है, अब मन मन में जब भी आप ये सब प्रॉब्लम करते हैं अपने रे डायग्राम्स के नॉलेज को यूज कीजिए। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, अग्रीड, ओके। इस कॉन्केव मिरर में हमें क्या दिया है, हमारा f 15 पे है, तो हमारा c कितने पे होगा, 30 पे होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, आप देखो यहाँ पे मेन कीवर्ड कैच करो, टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज। पूरे स्टोरी में एक ही बार इरेक्ट होता है, लिपस्टिक, और लिपस्टिक के केस में इमेज क्या होता है, वर्चुअल। इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बाहर फॉर्म होता है। नेचर कितना रहता है, बड़ा होता है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट की रेंज ये है। The object can be placed anywhere from the optical, sorry, from the pole, not optical center, sorry, from the pole to focal length, ये P से लेके F तक। Are you able to understand now? Right. So they have said what should be the range. जब हम रेंज बोलते हैं, रेंज में हमेशा एक छोटा डेटा होना चाहिए। बड़ा, मुझे जरा बर्थडे के लिए गिफ्ट दिखाइए। रेंज क्या है आपका, 250 से 300 के बीच में। 250 is the lower, 300 is the upper. So what will write? The object distance का हमें range पूछा है. They have not asked actually object distance. I'm sorry. So I should not write like this. I should write what should be the range of object distance. चलो बताओ, what should be the range? हाँ, object हम लिख देते हैं यहाँ पे, object should be placed, हाँ प्लेस नहीं, फोकस नहीं, अभी न्यूमेरिकल, should be placed between 0 to 15 centimeters in front of the mirror, और अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं कि टीचर आपका काटे नहीं, तो आप लिख लीजिए बिटवीन पोल नहीं, हाँ पोल एंड फोकस, क्योंकि यही केस में हमारा इरेक्ट आएगा। Nobody will now deduct 1 marks also. They get to know that the child is absolutely clear of his or her concept. What should be the range? पहला हो गया. What is the nature of the image? Virtual. So हमारा nature क्या होगा? Image nature. Image nature will be virtual. और याद रखिए, ये पूरा प्रॉब्लम जो हो रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम किस पे हो रहा है? ये लिपस्टिक वाला प्रॉब्लम है, ये लिपस्टिक वाला केस है, इसी में साथ ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बोला ना। ओके, देन व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, इज द इमेज स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अच्छा, कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सच एन थिंग? रे डायग्राम ऑल्सो should not be that difficult. Just take one object out here, ray of light which is parallel will always pass through focus, और फिर इसको ऐसे बढ़ा लीजिए यहाँ पे, and a ray which is going from center of curvature will return back like this. इसको extend करेंगे तो यहाँ पे ये आपका image। Anyone has any doubt, please do not hesitate. If you think no sir, I did not understand the ray diagram, I am here to draw it again for you. I am drawing it in this way thinking that you know. दीपांशु पिछला क्लास देख के आते हो? श्योर ना? ऐसे ही अभी टेंशन हो गया ना, जैसे ही मैं ये पूछा, हाँ बच्चा बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। When do we use negative and positive? Okay, 1 minute I am breaking, हाँ।
नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ में ऐसा होगा, हमारे पास दो तरह के मिरर है, ठीक है ना। ये क्या है बेटू, कॉनकेव, बच्चा केव के अंदर बैठा है, तो इसमें कैसा रहता है, रे ऑफ लाइट पैरेलल पासेस थ्रू द फोकस, तो ये आपका फोकस है, सो यू आर मेजरिंग फोकस ऑन दिस साइड, सो इट इज अ नेगेटिव फोकस। इज दिस क्लियर? It's all, because all distances are measured from the pole ना। क्या हुआ ऋषभ, आज तबीयत ठीक नहीं है? Are you okay? थोड़ा सा डल जैसे दिख रहे हो। Everything which is when you measure everything from the pole, so if you come this side it's negative ना। Cartesian coordinate system last class याद करो, क्या हो गया? Are you forgetting? No issues। देख अल्टीमेटली ये क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। So if you measure this side आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो ना बेटा, if you measure this side आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे, if you measure this side आप पॉजिटिव जाओगे, if you measure this side आप नेगेटिव जाओगे। Is it clear now? तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां रहता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव है, यू भी हमारा हमेशा ही नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट हाइट HO हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपवर्ड्स। इज इट गेटिंग क्लियर नाउ ऋषभ? अब देखो ये वाला मिरर देखो, इसको हम बनाएंगे क्या, इसको हम बनाएंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा रहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल appears to get reflected from the focus, मतलब यहाँ पे फोकस है। नाउ यू आर मेजरिंग द फोकस ऑन विच साइड, यू आर मेजरिंग द फोकस ऑन दिस साइड, सो F will be positive। वैसे आज हम कॉन्वेक्स के प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जब कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अच्छा फिर पूछो सर कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? मूर्ख, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगा। सर कॉन्वेक्स मिरर्स में ऑब्जेक्ट हाइट कैसा होगा? महामूर्ख, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हम टेढ़ा तो नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा, खाली जो पलटेगा वो है दी फोकस। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? राइट हो, चले आगे। अच्छा तो सारा क्वेश्चन हो गया, ड्रॉ रे डायग्राम कर पाएंगे? बढ़िया, हाँ बोलिए सर। हाँ बना लेते हैं ना, कोई बात नहीं बिट्टू, कहा इतना टेंशन हुआ काहे चाहिए, चलो बना लेते हैं। क्या 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 देख रहे थे? एक मिनट मैं आपका ले लेता हूं। ये सब इनिशियल डाउट्स बेटा जितना क्लियर होगा ना उतना ही हमारे आगे चल के क्लासेस बेटर होंगे, ठीक है। चल इसका रे डायग्राम फ्री हैंड कर रहा हूं, हाँ डोंट माइंड। प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, इतना तक ठीक है। और फिर फोकस कहाँ पे है? यहाँ पे है। सी कहाँ पे है? ये फोकस तो F ऐसे होना चाहिए, फोकल लेंथ, ये हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो बेटा? यहाँ पे। सो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है, एक पैरेलल रे ले लेते हैं। कैसा? ये पैरेलल रे लिया तो इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है ना। और ये रे को प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा कर लो, क्या बोलते हैं, और एक रे कैसे लेंगे? यहां से मिला के लेके आ जाओ, आपकी मर्जी, बस रे ऑप्टिक्स के लॉ फॉलो कीजिएगा, जैसे गया वैसे आया। तो आपका इमेज यहाँ पे पाऊंगा। जो भी रे रूल्स बस आपके रे, ये इजी होता है। हाँ, it should touch the head and go, yeah, it should touch the head and go, ठीक है। Are we fine? चले आगे। It should touch the head and go. So that's for that you should be practicing. Like so, see we are getting one week between two classes. So I expect अगर आपने नहीं भी किया होगा अभी, between these two classes you should at least make your ray diagrams with your own hand, चिपका दो। ये आप खुद कीजिए। Image formed by a concave mirror is seen to be virtual. Concave में virtual, लिपस्टिक सीधा, कॉनकेव में वर्चुअल मतलब दिस इज अ लिपस्टिक केस, ठीक है। इरेक्ट भी है बिल्कुल, लार्जर भी है बिल्कुल, पिछले वाला एग्जांपल। तो हमें पूछा वेयर शुड यू कीप द ऑब्जेक्ट। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट अ लॉट इन योर दैट इनिशियल 20 मार्क जो आता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन है। हाँ। नहीं कुछ भी पूछ सकता है। हाँ 7 में कहीं से भी, you have to know
या दे विल स्पेसिफाई, यू विल गेट टू नो दोस क्वेश्चन। ऐसा नहीं ना सर एनिमी मुझे सिर्फ पिस्टल के बुलेट से ही मारेगा, बैनर से भी मार सकता है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इज दिस क्लियर? All of you understood? This object has to be placed between the pole and the mirror. Yes, children who are online joining, आप लोग चुप मत रहिए. If you think that you have a doubt, spell it out. If the only mistake you can do is that you don't understand, still you are keeping quiet. Like Rishabh spelled out his doubt. That is what I want because I can't see your copy. So if you have a slight doubt, do not hesitate that sir will think I don't know. उन लोग को लगेगा कि मैं गधा हूं, लगने दो ना, सीखने आए हैं यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कौन, विच वन, मतलब केस कौन सा पूछ रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ द, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भूल गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर जहां से आपने मिरर को काट के निकाला था, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो थिंकिंग ही नहीं करना, थिंक मत करो, इसके जगह पे किताब पढ़ो। यही होता है दीपांशु, एक हफ्ते के बाद जब दोबारा इसी को देखते हो तो जानवर बिना पहचाना वाला लगता है। इसलिए जो बीच में 7 दिन मिलते हैं ना, उन 7 दिनों में थोड़ा सा मेरे इस चेहरे को याद कर लेना और रिवाइज कर लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दैट्स व्हाई से दीज आर ऑल इजी टू लर्न एंड इजी टू फॉरगेट। चलो करो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए। A concave mirror has a focal length of 10 centimeters. ठीक है? Where should an object be placed in front of this concave mirror? ये आ गया आपका। So that its image is real, inverted and same size. Center of curvature. Center of curvature का केस आपको याद है? Center of curvature में हमें कैसा मिलता था? ये कुछ यूनिक केसेस देखते हैं। Center of curvature, ओके? Center of curvature में क्या होता था? At C में हमारा क्या होता था? ऑब्जेक्ट एट C, तो हमारा क्या होता था? नंबर 1, इमेज कहां पे फॉर्म होता था? इमेज भी एट C फॉर्म होता था। दूसरा क्या होता था? इमेज हाइट, सो आई विल नॉट राइट इट इन दिस वे, आई विल राइट HI इज ऑलवेज इक्वल टू HO। तीसरा क्या होता था? इन्वर्टेड होता था। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैग्निफिकेशन की भाषा में क्या लिखेंगे? -1. -1. Have you understood? Negative means it's an inverted image. 1 means same size. 1 is same size. Can you print a photo of 1 scale? 1 scale means जो फोटो है उसी का same size print हो। 1. क्लियर हो रहा है तो बेटा? ठीक है, समझिए, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। फिर आप घर पे जाके इनको फिर कोशिश कीजिए। देखिए आपको बोल दिया है रियल, ज्यादा से ज्यादा केसेस एक्सेप्ट 1 केस ऑफ दैट लिपस्टिक केस, एवरीथिंग इज रियल और इन्वर्टेड। तो अंगद का क्वेश्चन लेते हैं। रियल और इन्वर्टेड में 5 केसेस आर देयर। वी सॉ 6 केसेस, आउट ऑफ विच ओनली 1 केस वाज वर्चुअल। सो रिमेनिंग हाउ मेनी केसेस आर देयर? 5. नाउ दिस क्वेश्चन falls into that 5 segment. How do we eliminate our choice, further shrink our choice? Same size. अब 5वें वाले में बोल दिया है कौन सा चाहिए। Someone's microphone is switched on. अराफत आपका है शायद, देखिए तो। नहीं, माइक्रोफोन म्यूट कर पाएंगे बेटो? हाँ ठीक है, बात करते वक्त आप ऑन कर लीजिए, अदरवाइज देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस कमिंग। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलो अगला। तुम दोनों को भी अलग करना है सीट में, रुक। An object is placed at following distances from a concave mirror. Following distances, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखा है। और कैसा है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। कैसा ट्विस्ट किया है? So we have a concave mirror. So let's first make it. This is my pole. Agreed? This is my focus. And this is my center of curvature. Okay. Okay. This is my focus. And this is my center of curvature. How much is the focal length? 10 centimeters. मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10 centimeters. यहीं से सारा आंसर आएगा। First time, where are you placing it at? You're placing it at
एट 8 सेंटीमीटर्स। तो हाँ, तो पहला वाला केस में लिपस्टिक केस हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम दिस इज केस ए, दिस इज ए केस। ए में होने से कौन सा केस आएगा? डिमिनिश तो हो ही नहीं सकता है, वर्चुअल ढूंढो, सिर्फ वर्चुअल ढूंढो। हाँ, थर्ड वाला, दिस इज द केस फॉर ए। क्लियर? अच्छा, दूसरा कहां है? 15 सेंटीमीटर में डाल रहे हैं, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। इस केस में हमें मिलेगा बियॉन्सी, ये बियॉन्सी वाला केस है। बियॉन्सी, बियॉन्सी इन्वर्टेड मैग्निफाइड। चलो पढ़ो, डिमिनिश्ड हो ही नहीं सकता, मैग्निफाइड रियल इमेज सो फार होल्ड्स गुड, वर्चुअल डज नॉट होल्ड गुड, एन इमेज ऑफ द सेम साइज। ये है बी वाला आंसर। सी है 20 बोले तो दिस इज 10। 20 में जैसे यहां बनाओगे बिल्कुल यहां बनेगा, एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी, जिसने रे डायग्राम अच्छे से पढ़ लिया ना उसको ये सब क्या लगेगा? हलवा। और जिसने रे डायग्राम नहीं पढ़ा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, हाँ, उसको लगेगा करेला। अब वो बोल सकता है सर मुझे करेला बहुत पसंद है। पसंद है तो पसंद है, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 25 इज बियॉन्ड सी। अब इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ और चुटकू बनेगा। कौन सा? अ डिमिनिश्ड रियल इमेज, वही तो बचा है। हाँ, ठीक है। एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस स्टोरी? अद्वैत साहब ठीक ठाक है तो? हाँ, कुंभकर्ण का थोड़ा कुछ गिर गया था शायद, उसके अंदर घुसा। You know who's Kumbhakarna? Oh, Kumbhakarna is that, you know, that dude who kept on sleeping, and his bro was very wrong, and then bro started waking up just one day before his actual sleep. And Harry woke up on time. तो रामनवमी नहीं होता। हाँ, चलो ये करते हैं। दिस इज टिपिकल मिरर फॉर्मूला प्रॉब्लम्स। यहां से मिरर फॉर्मूला करवा शुरू होता है धीरे धीरे। तो क्या क्या निकालना है? साइज, नटूरे एंड पोजीशन। साइज, नटूरे एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। चलिए, गिवन डेटा। चलो, बहुत देर मैंने भी कुछ नहीं लिखा, ये प्रॉब्लम करते हैं। आइए, कौन बताएगा मुझे? गिवन डेटा बताओ। तुम लोग ना वैसे ही रहोगे। सबसे पहले मिररवा में बात करो भाई, कौन सा मिरर है? हाँ, मिरर टाइप। हाँ सर, आज तो सब कॉनकेव ही करेंगे, वही लिख के आ जाना एग्जाम में, कॉनकेव। उसके बाद क्या डेटा दिया है? फोकल लेंथ। You should you look at the handwriting? Pristine. -10। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो ना। सर के बारे में कुछ एक अच्छा बोलने से लगता है ना चमड़ा गिर जाता है, इससे सर खुद ही अपना बड़ाई करते हैं। Look at the handwriting. सीखे कोई इनसे। It's messy today. So okay, then where is the object height? Object of size. So object height, which is HO. HO is how much? 1 centimeter. Okay, is equal to 1 centimeter. Fine. और क्या होता है? Placed at a distance of 15 centimeter. Object distance. Problem solve मत करना, हाँ? Don't be a sheep. Object distance क्या होता है? U. U is equal to -15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 10। अब एक चीज सोचो, आंसर पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। फोकल लेंथ कितना है? 10। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? बियॉन्ड सी होने से 20 के बाद होता है। बिटवीन सी एंड एफ, वेरी गुड, बिटवीन सी एंड एफ, सो द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? हमारा इमेज डिस्टेंस शुड बी एनीथिंग मोर देन 20 सेंटीमीटर। 20 से नीचे अगर आया ना, बिल्डिंग से कूद दो, क्योंकि तुम करेक्ट हो अपने घर से, लेकिन मेरे घर से नहीं। हाँ, तो इसका मतलब तुम गलत हो। 20 से ज्यादा आना चाहिए। और इमेज हाइट कैसा आना चाहिए? पहला तो माइनस आना चाहिए और उसकी वैल्यू कितना? 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ना हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन ऐसे जब आप कर रहे हो ना, तब आप ऐसे बन जाओ, ओह ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है जब यहाँ पे F है और यहाँ पे C है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। यानी कि हमारे यहाँ पे मैग्निफिकेशन होना चाहिए नेगेटिव और ये वैल्यू हमारा आना चाहिए ग्रेटर देन 1। क्लियर? और U की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सॉरी, U नहीं, V की वैल्यू आनी चाहिए एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन नेगेटिव। कितना? ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब इसे मैथमेटिकली
रॉन्ग स्टेटमेंट, ग्रेटर देन एनीथिंग बियॉन्ड कितना 20 आना चाहिए हमारा। अब सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अगर ये सेगमेंट में आंसर नहीं आ रहा है तो हम गलत हैं, सीधी सीधी बात। सो वी साउ से यूजिंग मिरर फॉर्मूला, चलो लिखो लिखो लिखो, काम चोर हो गए हो तुम लोग। 1/f इज इक्वल टू, हाँ यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला वही सर की गलती ढूंढते रहो। सर की जितनी गलती ढूंढोगे जीवन में उतना कल्याण होगा, है ना। सर कुछ अच्छा लिखते हैं इतना देर तक, वो नहीं दिखता है। सर आप हमारे लिए इतना लिखते हो। यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, चलो करो, इसके आगे मैं नहीं करता हूं, मेरा काम नहीं है। बट यू शुड नॉट जंप स्टेप्स। दीपांशु बाबू स्टेप वाइज जंप मत कीजिए, समझ में आया ना। 1/10 इज इक्वल टू 1/-10 इज इक्वल टू 1/v। अच्छा v को फिर निगेटिव v मत लिखना, लेकिन बहुत सारा बच्चा एक बार ये भी करता है, इसको ही निगेटिव v पकड़ लेता है। सर यू सेड नाउ, v को छोड़ दो, वो अपने आप अपना आंसर लेके आएगा, इट विल ब्रिंग इट्स ओन साइन। v प्लस 1/u कितना है बेटा, -15, तो फोकल लेंथ कितना था 10, हाँ तो -15, ठीक है। और नेगेटिव लिखने से हमेशा नेगेटिव इज लाइक जस्ट कमिंग आउट ऑफ द बाथरूम, कपड़ा पहना के रखिए उसको, मतलब ब्रैकेट में रखिएगा नेगेटिव को। सो -10 इज इक्वल टू, -10 तो नहीं बोलेंगे, सो विल से 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15 ट्रांसपोज। इसको यहां रख दिए, इको इस साइड ले जाएंगे, माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस हो गया। अब देखो बड़ा बड़ा फिगर कौन सा है, ये बड़ा फिगर है। एक आम को 10 बच्चे खा रहे हैं, हमेशा ऐसे सोचना, एक आम को 15 बच्चे खा रहे हैं, तो कहां हिस्सा ज्यादा मिलेगा, यहां ज्यादा मिलेगा ना। हाँ आ जाओ। सो आम के आम गुटलियों के दाम। 1/v इक्वल टू 10 और 15 का लसम कितना है, 10 और 15 का लसम है 30। 30 को 10 से डिवाइड किया 3, -3, और 15 दूनी तो 2, कितना हुआ -1/30। पलटा दीजिए अभी इसको, v इक्वल टू -30, therefore image distance is equal to 30 centimeters in front of the mirror। हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, 20 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो 30 आया है, मतलब हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। अंगद, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? We predicted it should be more than 20, we are getting 30, so we are correct। बोल, that we will do ना, नेचर वेचर कैसे नटूरे निकालना है ना, अभी सिर्फ पोजीशन आया है, so this is position। इतना कर लो बेटा, इतना कर लिए, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ये ससुरा का बनाइए छुटका, हाँ 5 मार्क। अभी तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। आओ मैग्निफिकेशन लिखो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज m which is equal to negative of v upon u, ठीक है ना। अब मैग्निफिकेशन, अब यह बड़ा स्टाइलिश है, m इज इक्वल टू निगेटिव का निगेटिव, और v खुद भी है निगेटिव, और u कितना है निगेटिव ऑफ, कितना था 15 सेंटीमीटर ना, 15, माइनस ने माइनस को काटा, -2 आया, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से आप HI/HO भी निकाल सकते हो, m इज ऑल्सो इक्वल टू HI/HO, और HI क्या है नहीं पता, HO कितना था 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू -2, और HI इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया? वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेचर, निगेटिव का मतलब क्या लिखेंगे, रियल, और दूसरा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज साइज क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव 2 सेंटीमीटर मत लिखिए,
इमेज का साइज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. इमेज इज 2 सेंटीमीटर लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड. तो जरा सोचो तो, डिड यू डिक्लेयर द पोजीशन? यस. डिड यू डिक्लेयर द साइज? यस. डिड यू डिक्लेयर द नटूरे? यस. सो योर फटूरे इज वेरी ब्राइट. अक्षर बिटू समझ में आ रहा है? और आप ना मन छोटा मत कीजिएगा कि यहां नहीं वहां ऑनलाइन. ये आपके जो यहाँ पे जो ये क्लासमेट सब बैठे हैं इनको उसको डंडा दो और एक ग्रुप बनवाओ और उस ग्रुप में लिखवाओ in good faith, this is children for you all should have a group of yourself where I should not be there and where you can bash me as much as you want like a boxing pillow. Everyone should have. I think you all have only. Sir, आपको एक नहीं दो है आपके नाम पे. There at least as a good faith put some line that अभी जैसे अराफात ने मुझे लिखा था I will not come. मुझे मत लिखो, उस ग्रुप में लिखो. तो कोई अगर ऑनलाइन है जिसको ऑफलाइन आने की इच्छा है, he can come on that day. है ना? नेत्रदान जीवन दान. अपने नेत्र किसी को दान करो ताकि वो किसी दिन देख सके. ठीक है? आज एक्चुअली आ सकता था, अक्षर लेट कर दिया. अराफात नहीं था, दो जगह खाली था. See, this is what I feel sad. Today I've got 2 vacancies in front of me, but yet you are attending online. So that is a sad part. So what you do, all your friends who are out here, make them believe that a friend in need is a friend indeed. This is the old British policy of divide and rule. लड़ाई करा उनके बीच में. मारेंगे ना पकड़ के. हम क्या बोले थे? M कॉन्केव मिरर में एक ही बार पॉजिटिव होता है, लिपस्टिक. और वो कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल. बाकी हर केस में M निगेटिव ही होगा. 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है. M का निगेटिव होना कॉन्केव लेंस में ये बताता है कि इमेज इज उल्टा, एंड कॉन्केव में हर उल्टा इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज. और M का प्लस होना मतलब ये बताता है कि वो सीधा है और सिर्फ एक ही केस सीधा है, डेंटिस्ट लिपस्टिक. बाकी सब उल्टा. तो सबका M क्या होगा? निगेटिव होगा. सब रियल है और सब इन्वर्टेड है. ठीक है? ऐसे आएंगे, ऐसे बेवकूफी सवाल पहले मिरर पिरामिड जैसा होगा. पहले बहुत होंगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम. एग्जाम जाते जाते नो बेवकूफी सवाल. लेकिन आप अगर उल्टा पिरामिड हो गए ना, सर पहले हम अच्छे थे, आजकल बहुत पूछते हैं बेवकूफ सवाल. दैट्स एन अलार्म फॉर मी. यस सर. बेस बोलिए. डाउट? This mirror formula, like 1 by f equals 1 by v plus 1 by u is the only formula. All three are like. All three बोले तो बिट्टू? Like all 3 formulas are like part mirror. All 3 क्या फॉर्मूला दिखा बेटा? 3 formulas. Like क्या? n equals minus v. That is a magnification formula. That is a spherical mirror's radius of curvature formula. And this one is mirror. Sheikh kebab, boti kebab and Ajmeri kebab अलग अलग होते हैं बेटा. कबाब एक ही नाम है. Formula is the only constant word. आगे चलें? Very good. चलिए इसको कीजिए. ये आप खुद कीजिए गिवन डेटा वगैरह लगा के. ये क्या इंग्लिश लिख रहे हो? गिवन. अच्छा गिवन मिरर टाइप. मैं सोचा कॉन्केव मिरर टाइप लिखा. अच्छा गिवन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. इंग्लिश ठीक है. वहां से प्रॉब्लम शुरू मत करो. हर बार तुम पेज पलटोगे. हाँ, उतना सा में कुछ बचत नहीं हो जाता है. मदर अर्थ इज हैप्पी विद दैट मच ऑफ प्लांट कटिंग. इशू नहीं. अपना नंबर मत कट कर लेना मदर अर्थ को बचाते बचाते. चलो चलो अंगद बैठे क्यों? लिखो गिवन मिरर टाइप. जल्दी जल्दी जो करता है उसको लड्डू मिलते हैं. पहले मैं बोला, डोंट बी इन अ क्रेज इन माय क्लास टू टेल मी द आंसर. यहीं से पेन फेंकूंगा पूरे स्पीयर की तरह. आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द आंसर. आई एम ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट द प्रोसेस. हाँ लिखो गिवन मिरर टाइप. जितना डेटा दिया है सब लिख लो. जितना कुछ तुम मिरर टाइप इज कॉन्केव. ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट. ऑब्जेक्ट हाइट
इंटरनेट में कोई एक दिन लिखा, सर योर हैंडराइटिंग इज सो नाइस, अपना बच्चा सब बैठ के क्या करता है, खाली बम्बू, सर समझ में, सर यू रोट रॉन्ग, सर यू रोट दिस, इश। हाँ एच होगा, गलती ढूंढो ना, यही तो काम है हमारा, हमारा काम यही है, हम सर की गलती ढूंढेंगे, है ना। घर में जाके बोलो कहाँ डाले हो आप, ये आदमी तो सब उल्टा पुल्टा लिखता है। 2 सेंटीमीटर placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror। तो हमारे पास दिया है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u कितना है, -16, ठीक है ना। सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि -16 नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर लिखो कोई भी बात नहीं। ओके नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स अ रियल इमेज। इमेज टाइप पहले लिखो, इमेज टाइप कैसा है, रियल, मतलब लिपस्टिक रूल्ड आउट, बाकी 5 केसों में होगा। अब मारूंगा पकड़ के, जब तुमको रियल इमेज बोल दिया है तो रियल में कोई सीधा देखे हो क्या। देखो और एक बेवकूफी सवाल, ऐसे बहुत सवाल, रियल में कभी भी सीधा होता है, तुम पिछले क्लास से लिपस्टिक 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 कह रहे हो, लिपस्टिक में ही सीधा होता है और वो प्लस है, बाकी सब हाँ। इमेज हाइट ढूंढो ढूंढो, सर की गलती ढूंढो, HI इक्वल टू कितना, -3 सेंटीमीटर, हो गया। क्या क्या लिखना है, फोकल लेंथ निकालना है, टू फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की परिभाषा क्या है, F, एंड फाइंड द पोजीशन, ठीक, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस पूछा है आपसे, क्या पूछ रहे थे बेटा बोलो, हाँ समझ में आ गया ना क्या पूछ रहे थे, हाँ इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू व्हाट। चलो अभी अप्लाई करो पहले मिरर फॉर्मूला। इसमें एक्चुअली मिरर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने से भी होता है, मैग्निफिकेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, इसमें मैग्निफिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं। देखो m का वैल्यू क्या होता है, HI अपॉन HO, HI की वैल्यू कितनी है, -3, HO की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई -3/2, समझ में आया। इसको जाके अभी 1.5 लिख मत देना, थोड़ा होल्ड करो। -3/2 क्या बताता है, इमेज उल्टा है, 3/2 इज मोर देन 1, 3 आम 2 बच्चे खाएंगे तो एक बच्चे एक से ज्यादा आम खाएगा, तो इमेज एनलार्ज हुआ है, और इमेज एनलार्ज एक ही केस में होता है, बियॉन्सी केस में। यहां पे व्हाट इज द फोकल लेंथ, वी डोंट नो, बट डू यू नो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी हमें निकालना पड़ेगा, वी हैव नो अदर बिकॉज़ फोकल लेंथ इज नॉट गिवन टू यू, बट इमेज एनलार्ज मतलब द इमेज शुड बी ऑलवेज फॉर्मिंग बियॉन्ड द फोकल, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए ये भी हमने निकाल लिया है, m is also equal to negative of v upon u, do you agree। तो यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, negative of v upon u, u का वैल्यू कितना है बच्चा, -16 is equal to negative of 3/2, समझ में आया। इस निगेटिव ना इस निगेटिव को काटा, लेकिन एक ठो रह गया है, 2 ने 16 को काटा 8, तो v की वैल्यू कितनी हुई, -24, तो आपको v की वैल्यू आ गई है। द इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट 16 पे है, इमेज 24 पे फॉर्म हो रहा है, बस अभी f निकालना है, तो आइए f निकालते हैं। f कैसे निकालेंगे सर, इसको पहले छोटा बनाएंगे, हाँ बोलिए सर। हाँ हम मतलब ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं, 1 2 करके करते हैं ना। सर एट योर हाउस इफ यू इनवाइट मी कैन आई ईट द डेजर्ट फर्स्ट, खा सकते हो, पर हम बोलेंगे घर में कुछ सिखाया नहीं इस लड़के को। मेरे सोच को तो आप नहीं रोक सकते हो ना, ये पहले डेजर्ट खाता है और जाते वक्त कहता है स्टार्टर दीजिए आंटी मैं खाना चाहता हूँ, बेवकूफ हो गए ना फिर। तो 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/v का वैल्यू डालो 1/-24 प्लस 1/ कितना 16, चलो ये सब करो, ये मेहनत का काम मैं नहीं करता हूँ। -1/24 -1/16, 16 और 24 का एलसीएम कितना है 40,
40 से चुप मत हो जाओ, 48 बुलंद आवाज में बोलो। 40 मैंने तो करेक्ट बोला था सर, आपने सुना नहीं। 48 करेंगे तो 24 दूनी यानी -2 और 16 3 जा 48, सो -5/48। सो f की वैल्यू कितनी हुई 48, -48/5, 5 8 से हो गया 40, नहीं 5 9 से 45, 5 9 जा 45 एंड देन 3 30, 5 6 जा 30, 9.6। सो हम बोलेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ कितना हो गया है, माइनस नहीं, फोकल लेंथ है 9.6 cm, माइनस इज द कन्वेंशन दैट यू आर गेटिंग, फोकल लेंथ इज 9.6। अच्छा नाउ इफ फोकल लेंथ इज 9.6, वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, 18 + 1 2, 19.2 पे है, 19.2। आपका इमेज कितने में निकला 24, 82, हम करेक्ट है, नहीं समझे तो तुम्हें डोरा की भाषा में बताते हैं, हमारा फोकल लेंथ कितना निकला 9.2। अगर इसको 9.6 इसको डबल करेंगे तो 9 का डबल कितना होता है 18 और 6 का डबल होता है 12 यानी कि 19.2, और हमारी इमेज कितने में फॉर्म हुई 24, बियॉन्ड 19.2 यानी कि बियॉन्ड सी। हमने किया, समझ में आया? हाँ बोट्स Beyond C. द पोजीशन, उनको ना पीटेंगे पकड़ के उल्टा टांग देंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड सी। चलो लिखो, पोजीशन ऑफ द इमेज लिखो 24 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ब्रैकेट में लिखो बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी मत लिखना क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम में तुमने सी को डिफाइन नहीं किया है कहीं भी, तो जरूर लिखना बियॉन्ड। सी बोले तो हम क्या समझेंगे, करिश्मेटिक पर्सन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाटू। तो बियॉन्ड सी मत लिखना बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ब्रैकेट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। So do you understand how to solve these problems, and you to get to know that you are correct right on day one? For that you have to so change the way you look, change the way you cook. हेल्दी खाना बनाओगे तो हेल्दी दिखोगे, मेरी तरफ मत देखना, मैं तो अनहेल्दी हूँ। तो इसका मतलब है जितना आप रे डायग्राम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझेंगे कि आप प्रॉब्लम्स करेक्ट कर रहे हैं। जिसको रे डायग्राम नहीं आता है, he is gone into enemy territory without radar and compass। भाई साहब प्रिजनर ऑफ वार तो आप बनेंगे ही बनेंगे, और रोज चांटे खाओगे। आगे बढ़े, चलिए कीजिए ये, इसमें थोड़ा आर्टिस्टिक भाषा है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब m का न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, साइन के बारे में नहीं बोला है अभी भी, वो और पढ़ के समझेंगे। लिपस्टिक है तो +3, लिपस्टिक नहीं है तो -3। चलो पढ़ो, सो पेन घुसा नहीं। He is yawning on first bench. The biggest disgrace I can have. Sir, you are so boring that I am yawning. Yawn करोगे ना, एलिगेटर जैसे मुंह खोलता है ना, डंडा घुसा दो। हाँ, इसको आया था, ये गल्प कर दिया। रुद्र ऐसे क्लास अटेंड कर रहा है, हनुमान जैसा। चलो चलिए गिवन लिखिए, क्या क्या है, मिरर टाइप, मिरर टाइप इज कॉनकेव। अच्छा, आई विल सेंड यू व्हाट यू कॉल अ लिंक, इंटरनेट का एक लिंक दे दूंगा, वहां पे कुछ 50 क्वेश्चंस हैं मिरर्स लेके ही, कॉनकेव 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 मिरर लेके 50 क्वेश्चन है। उसका पेपर नहीं है, लिंक है, हाइपर लिंक है। बहुत कम दिया मैं, 50 मैं देना मतलब बहुत ही कम है। 50 7 दिन में करो ना, 7 6 42, 6 प्रॉब्लम्स पर डे। हाँ 180 ऐसे ही देते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। रियल मतलब आपको दे दिया है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m is equal to -3। Why did you write -3? अच्छा, मैग्निफिकेशन नेवर हैज एनी यूनिट बिकॉज इट इज hi/ho। ऊपर वाला सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी। Why did you write -3? Who gave you the right? 3 I wrote because 3 times magnified, and real image it tells me that it is a उल्टा इमेज, so -3 है ना। तो ये कहां फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी है।
इन्फिनिटी नहीं होगा बेटा, इन्फिनिटी में इतना बड़ा होगा ना ये कि आप गिन ही नहीं सकते हो। इन्फिनिटी इज हाईली हाईली एनलार्ज। 3 टाइम्स एनलार्ज को हम हाईली एनलार्ज नहीं बोलते हैं, जस्ट एनलार्ज। तो ये बियॉन्सी वाला केस है। डिड यू अंडरस्टैंड? सी our friend Atish told that it is infinity. It is not infinity. Infinity होने से ये वैल्यू infinity होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसमें इमेज हाइट बहुत बड़ा है ना। बहुत बड़ा को छोटा से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। ये 3 आया है, जस्ट 3 टाइम्स बड़ा। दिस इज बियॉन्सी केस, ठीक है। प्लेस दैट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। आइए लिखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, how much? What will you write? U. Negative 10 cm. To find क्या बोला? Image distance, वो सब image position ऐसे नहीं, image distance V। फॉर्मूला अप्लाई करो। नहीं, यहाँ पे एक अभी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत करो, आप लिखना। अच्छा, आपको फोकल लेंथ पता है? हाँ, फोकल लेंथ ही नहीं पता तो फोकल लेंथ की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम m इक्वल टू -v/u। अच्छा, v और u को लिखने का स्टाइल देखिए, इस तरह मत लिखना कि दोनों को ही तुम y और टॉप रामेन नूडल की तरह लिख रहे हो। v की तरह लिखो, u की तरह लिखो। हैंडराइटिंग तो वैसे भी कौवे जैसा है तुम लोगों का, अच्छा नहीं है। मुर्गे के पाँव में पेन बांध के मुर्गे को भगाओ, वो जैसे जैसे निशान छोड़ेगा वही हैंडराइटिंग है। निगेटिव v मतलब निगेटिव v, और u कितना है? -10, और -3 इज इक्वल टू -v/-10। निगेटिव ने निगेटिव को काटा और एक रह गया, v इज इक्वल टू 30। तो आप लिखिए, द इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। राइट दैट, द इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज is formed at a distance of 30 centimeter from the pole, तो बहुत ज्यादा लिख दिया, in front of the mirror। अद्वैत, घर में झूला उला है क्या? ऐसे मतलब घर में, घर के अंदर, गुजरात में जैसे बड़ौदा साइड में सबके घर में सोते हो, फिर मम्मी से मेरा नंद लाला सो रहा है, शोर ना मचाना, समझ? नींद बहुत प्यारा है इसको। चलो करो, ये करना, ये करो बोलते करना शुरू कर दिया। दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? सो प्लस मीन्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो आप बोलेंगे +1 का मतलब है द इमेज इज इरेक्ट, नंबर 1, एंड द इमेज प्लस सेज, पहले प्लस क्या बताता है? इमेज इज इरेक्ट। नंबर 2, 1 क्या बताता है? इमेज हाइट इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। अभी प्लेन मिरर को भी छोड़िए, एंड द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। यही तो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में मैं कंघी करूं और सामने कुंभकर्ण कंघी कर रहा है तो होगा क्या? मेरा ही फोटो आना चाहिए ना, इसीलिए +1। अनलेस यू हैव दैट, मैं तुम्हारे मिरर में बहुत मोटी दिखती हूँ, अब मोटी है इसलिए मोटी दिख रही है, डोंट ब्लेम द मिरर। चलो नेक्स्ट, what is the nature of the image formed by a concave mirror? If the magnification produced by the images, what is the nature of the image? It's a short 2-mark question. Plus means the image is erect, 3 means the image is 3 times magnified, and since it is a concave mirror, this is the lipstick case, that it's a virtual image. Lipstick mat likh ke aa jana, the image is virtual, erect, and 3 times the size of the object. It is virtual, it is erect, and 3 times the size. Akshat का है माउस पकड़ने। अक्षत इज नॉट अ गुड बॉय, अक्षत इज नॉट अ गुड बॉय। अक्षत तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए? अक्षत यू आर नॉट देयर, चला गया वॉशरूम में कहीं। हाँ नहीं है, इसको खुजली है, ही इज माउजोमैनियक। वो होता है ना कुछ बच्चा, मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा होने से भी टिक टॉक ऑफ ऑन, इसको है, चलते रहता है।
इसीलिए हिज मम्मी वाज मोर ईगर ऑन ऑफलाइन। अभी मुझे सब समझ में आता है व्हाई द मैपिंग हैपेंस। चलिए, व्हाट इज द नटूरे ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज, अच्छा 0.75 मतलब 3/4। तो नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या है? द इमेज इज इन्वर्टेड। 0.75 means not diminished, it's smaller. Diminished means very 0.000001 ऐसा diminished. It is smaller. And since this is a concave mirror, we will say that the image is real, inverted, and smaller in size as compared to that of the object. Right? Better English. Good English. है ना? वो सब इंग्लिश मत लिखो। यू तो ना, आई तो ना, वेंट देयर ना, यू रे, ए रे, व्हाट रे। चलो बनाओ टाइम से। A concave mirror of focal length 20 centimeters is placed 50 centimeter from a wall. ये है ना, करेला नहीं खा के जाओगे तो कैसा होगा? आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, घबराने का नहीं है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं तो आपको क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस। सुनो, पहले प्रॉब्लम को सुनो। कोई A concave mirror of focal length 20 centimeter, मतलब हमारे पास एक concave mirror है। This is my concave mirror. इसकी focal length कितनी है? 20 centimeters. English पूरा English पे ये प्रॉब्लम होगा। और ये concave mirror मान लो यहाँ पे है। ये concave mirror हमने कहाँ पे रखा है? 20 centimeters from 50 centimeters from a wall. मान लो ये हमारा wall है। This is my wall. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वॉल। और ये डिस्टेंस कितना दिया है आपको? अरे रुको जाए, तो पहले ही नाचते रहोगे तो कैसे होगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हमें दिया है 50। okay? So this is placed 50 centimeters from a wall. फिगर आपको सब क्लियर कर देगा। How far from the wall an object be placed to form its real image on the wall? इमेज हमें वॉल पे चाहिए। अच्छा रुको, गिवन डेटा यहीं से लिखना शुरू। अब बियॉन्सी बाद में यार, प्लीज। मिरर टाइप बोलो। मिरर टाइप है कॉनकेव। और क्या डेटा दिया है? बोलो। फोकल लेंथ f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और एक डेटा दिया है that the real image on the wall, real image on the wall मतलब आपको एक इन्वर्टेड इमेज होगा। कॉनकेव का रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और वॉल पे चाहिए। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस बोल दिया है। यू भूतनिकाज, द इमेज डिस्टेंस हैज बीन टोल्ड टू यू। कितना? -50, that the image is formed on the wall. Now they are saying how far from the wall an object must be placed. We don't know where the object must be placed. Now we know that there is a focal length out. यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे C है। कहाँ प्लेस करना है हमें नहीं पता, पर हमें यहाँ पे चाहिए। कहीं भी एक आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, कहीं भी एक आर्बिट्रेरी ले लो, हमें नहीं पता अभी। यहाँ पे ले रहा हूँ and this is your object distance which is negative u. The answer में आप ये नहीं लिखोगे। आंसर में आपको क्या पूछा है पता है? How much distance from the wall should it be placed? आपको ये पोर्शन पूछा है क्वेश्चन में। This is x. x minus x minus 50 कैसे? 50 बड़ा है ना। तो आपको क्या पूछा है? To find distance of object from wall. This is equal to x. ये आपने कर दिया assume, आपने assume करके रख दिया, इसको x करके रख दिया। रुद्र समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? कैसे पूछा? वॉल से कितनी दूर पे रखोगे हमें नहीं पता। अब हम ये निकालेंगे, हमको ये पहले से पता है, इससे ये निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, आइए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए अभी। 1/f 1/v plus 1/u. Quick. What is 1/v? You know? You don't know. 1 by -20 is equal to 1 by -50 plus 1/u. So 1/u becomes equals to 1/-20
प्लस 1/50, 20 और 50 का एलसीएम बोलो, 2 और 5 का 10, 100. 1/u इज इक्वल टू 100. ऊपर कितना चला गया, 25 से 100, -5 प्लस 2, यानी कि 1/u की वैल्यू कितनी आई, 100 बाई -3/100, यानी u की वैल्यू कितनी आई, 33.33 नेगेटिव सेंटीमीटर. सो ये वैल्यू आपको कितना आ रहा है, 33.33 सेंटीमीटर. जरा चेक करो, फोकल लेंथ है 20 और ये है 40, वो करेक्ट है हमारा. तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी. सो नाउ यू विल फाइंड आउट x. so how do you find out x? X will be equal to 50. Now you don't use minus plus because you are not doing optics, you are doing plain algebra. 50 minus 33.33, 0.33 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 77 6 आएगा. कितना आया, 16.76 approximately. So you will release your answer as the object must be kept at a distance of how much, 16.76 from the wall in order that you get a real inverted image as per the given terms on the wall. अरे यार जान ले ले मेरी, हाँ मेरे नाम पे कौवे पाल ले. 16.6 खुश, ठीक है, हो गया. एक तो और था शायद, हाँ ये घर पे करना, देख लो. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस पर, सुन लेते हैं क्वेश्चन को, ये कर लो सब लोग. Anyways, you are anyway getting this as a PDF, so you need not bug your head. But make sure you have understood how problems are done. And I will have one more class on reflection where we will be doing image formation rule for convex. And that day we'll do convex problem also. Convex में इतना कुछ होता नहीं है. हाँ बस हमको बता कर नहीं, एग्जाम में करेक्ट करके आना है. चलो ये पढ़ लो क्या है. An object is placed at a distance of 40 centimeter. So concave mirror दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है. इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब पहले फर्स्ट कंडीशन पे एक इमेज डिस्टेंस होगा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब पहले जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उससे 20 सेंटीमीटर कम हो जाएगा. और CNFO या FNC उससे मतलब नहीं, बस 20 सेंटीमीटर सामने आएगा. By how much distance has the image moved? तो आप इस केस के लिए भी एक इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों इमेज डिस्टेंस को का जो डिफरेंस होगा वो बताएगा आपको कि कितना आप मूव किए. Did you understand? See, in this whole problem there is a scenario 1. Scenario 1 में क्या कॉमन रह जाएगा, F वही रहेगा, आपको एक U1 मिलेगा, आपको एक V1 मिलेगा. फिर एक सिनारियो 2 है, उसमें भी F वही रहेगा, F चेंज नहीं होता है, उसमें U2 बनेगा, एक V2 बनेगा. फाइनली आपको पूछा बाय हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो आपको पता चलेगा दिस मच इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, एज द केस में बी. इट कैन बी आइदर. रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है यहाँ पे. अगला क्लास है, बाकी के जितने रिएक्शन है, रेडॉक्सवा तो हो गया, बाकी कॉम्बो, डिस्प्लू, डबल डिस्प्लू, एक दिन में बदहजमी, रेंसिडिटी, एसिडिटी सब खत्म कर देंगे. डिकम्पो भी है, डिकम्पो, कॉम्बी, डिकम्पो, सिंगलू, डब्लू, और क्या है, रेंसिडिटी एंड एसिडिटी. हाँ, कोरोशन सब समाप्त करेंगे. ठीक है, और आप लोग अपने में डिस्कस कर लेना कौन आ रहा है नहीं आ रहा है. हाँ, वरना वो बियर वाला फ्रेंड का स्टोरी हो जाएगा. फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड. चलो बाय बाय. ओके, राइट.